आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये कया रूपी जेल में कब से कैद है, जब से सृष्टि हुई है, और इसी का दुख पा रहे। तो कहते हैं कि इस जेल से बाहर होइए, आजाद होइए, गुलामी क्यों बने। सुखों का खजाना हाथ लगेगा। आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थीर डटना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में मजबूती से डटना होगा। भागेगा युद्ध मैदान से तो जीत होगी। यहाँ जो ध्यान करते हैं, यहाँ भी युद्ध करते हैं, मन से युद्ध करते हैं। मन शैतान है, सबसे बड़ा दुश्मन है, रावण है मन। यही मन शैतानी करवाता है। आपको 84 में चक्कर लगवाता है। जब करने के लिए बैठते हैं, ये शैतान मन कहां से कहां भाग जाएगा। तो संकेत है कि मन भाग जाए तो हिम्मत मत हारिए। फिर मन को, हे मन कहां जाएगा तू, जप में लगाइए। बारंबार मन को लौटा लौटा के आप लाएंगे जप पर। बेटा बदमाश हो, अब भाग जाए कभी इधर कभी उधर, पकड़ के नहीं लाते। छोटा बेटा हो, बड़ा नटखट हो, कभी रोड पर उधर भाग जाएगा, कभी उधर, छोड़ देते हैं क्या। दबा चपा नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। छोटा बच्चा है, नटखट है, कभी किधर भाग जाएगा कभी किधर, उसको पकड़ पकड़ के लाते। उसी तरह से मन बड़ा नटखट है, बदमाश है, भागता है तो फिर उसको लौटाइए, पकड़ के लाइए, जप पर लगाइए। फिर भागता है, फिर पकड़ के लाइए, जप पर लगाइए। ये खुरापाती मन दुख झेलवा रहा है। इसलिए ये सन्मुख स्थिर डटना होगा, एकदम पीछे नहीं हटना होगा। और जिसमें स्थिरता हो जाए, ना कि हो मन नहीं लगता है, 2-4 मिनट बैठे, मन नहीं, उठ के चल दिए, तब तो मन आप पर विजय प्राप्त कर लिया। आप मन को बस नहीं करके मने आपको नोच नचा दिया। मन कहेगा क्यों खैनी खाओ, खैनी खाने लग गए। मन कहेगा गांजा पियो, तो गांजा पीने लग गए। मन कहा कि दारू पियो, तो दारू पीने लगे। मन कहता कि मछली खाओ, मांस खाओ, तो मने नोच नचा रहा है। सब पाप ये मन करवा रहा है। मन को जब ये बैल गाय तो समझते हैं आप लोग, बदमाश हो बैल, अब तो बैल आइए नहीं तो क्या बोलेंगे, कहीं कहीं होगा। बैल अगर बदमाश हो जाए, बछा समझते हैं, बछा बदमाश हो जाए तो क्या करते हैं, उसको नोच देते, नहीं नोचते। गाय भी वैसी मरखन्नी हो, सटने नहीं दे, छटपट करती हो, तो लोग उसको भी नोच देते। नोच समझते हैं, नौके में छेद कर दिया, रस्सी बांध करके गेठा लगा, अब बची हेंठ हो गया, अब छटपट नहीं करेगी। उसी तरह से मन जिसका नटखट हो, बदमाश हो, मन को नोच दीजिए,
मन को कैसे नोथिएगा? दीक्षा लेकर के कंट्रोल किए मन को। अब जप ध्यान कीजिए, हमेशा मानस जप कीजिए। देखिए तो मन सिलेंडर नहीं बोल जाएगा। एक राजा के यहाँ राज दरबार में एक महात्मा आए। और संत महापुरुषों का क्या काम है? लोगों से त्याग करवाना, भक्ति भजन करवाना। मानव जीवन बेकार चला जाएगा। सदा से संत महापुरुष यही किए, त्याग करवाए, भक्ति भजन सिखा के भक्ति भजन करवाए। अगर धरती पर एक भी संत महापुरुष नहीं होते तो सब के सब कंजूस होते, कोई धर्म कर्म नहीं कर पाते, कोई भक्त नहीं होते, कोई अपना उद्धार नहीं कर पाते। जब से सृष्टि हुई है एक पर एक संत महापुरुष हुए, सदा से त्याग करवाते, दीक्षा देके भक्ति भजन करवाते, मार्ग दिखाते। ये सदा से संत महापुरुष यही किए। तो वहां वो महात्मा जी आए। राजा साहब को देखते हैं कि कभी जप ध्यान कुछ नहीं करते, सारा जीवन ये विषय वासना माया में। इसका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? काकी राजन, अरे अपने लिए भी कुछ करो। ये सदा के लिए ये शरीर नहीं रहेगा। अभी तो तू राजा हो और कुछ दिन में तू मर जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। तब इसलिए कुछ करो भक्ति भजन, दीक्षा लेकर के करो। राजा क्या कहा? महाराज फुर्सत नहीं मिलती है, इतना काम है ना, फुर्सत नहीं मिलती, समय ही नहीं मिलता। क्या करें? देख रेख करना पड़ता सब जगह, इतना बड़ा राज है, काम पूरा होता ही नहीं है, उसी में हम पड़े रहते। तो क्या करेंगे हम? ध्यान भजन भक्ति भजन। काकी बहुत काम है। काकी हाँ महाराज। काकी मेरे पास में एक भूत है, वो सब काम कर देगा तुरंत, जल्दी जल्दी सब काम। दे दे भूत? वो खुश हो गया। हाँ महाराज बहुत काम है। काकी जरा समझ ले, भूत को काम नहीं दीजिएगा तो तू महाराज जान मार देगा, खा जाएगा तुमको। इतना काम है कि कर पाएगा? इतने लेबर मजदूर लगे रहते हैं, हजारों हजार, सो तो काम होबे नहीं करता। काकी तू समझ ले, वो अकेला ही सब काम कर देगा, काम तुरंत खोजेगा, नहीं देगा तू तो तुमको खा जाएगा। काकी महाराज काम समाप्त कर ही नहीं सकेगा, दीजिए ना हमको, देखते हैं वो कितना काम कर पाता है। काकी तब तू समझ, भूत दे दिए। और महात्मा जी जब जाने लग गए तो काकी राजन, अगर जान पर खतरा हो जाए, मौत सामने आ जाए तो हमको याद करना, मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगा। जाइए ना महाराज, आपका जरूरत नहीं होगा। कुछ लोग होशियार भी रहता है ना, सोचता है कि हमको क्या जरूरत है गुरु, अब तुम जुड़िए गए, दीक्षा लिए तो क्या जरूरत संत महापुरुष का? जाइए ना, अब तो हम ही हो गए, सब कुछ जानिए लिए, तब हम ही हो गए गुरु, आप जाइए ना। तो काकी सो मैं तुमको सब बता दिया, मैं चला। महात्मा जी चला गया।
तुरंत भूत सामने आ गया। भूत सामने आ गया और कहते राजन काम दो। बताया काम, ये काम करो, तुरंत काम करके आगे सामने काम दो। फिर जाओ सब खेत जोत दिया, तुरंत काम दो। सब तो घर बना दो, तुरंत बना दिया, काम दो। बोलने का देर, ये काम करो, तुरंत करके काम दो। अब राजा साहब का काम ये नहीं रहा, सब तो समाप्त हो गया। अब सोच भी नहीं पा रहे कि कौन काम दे। तुरंत कुछ काम बता करके सोचा कि अब जान पर खतरा। भूत कहता है कि अब खाएंगे तुमको, काम नहीं देगा, दे रहा है हमको। राजा तुरंत महात्मा जी को याद किए कि बस अब उपाय नहीं है। सामने में महात्मा जी प्रकट हो गए। तब तक भूत महात्मा जी के डर से साइड हो गया, छुप गया। कहते हैं राजा की महाराज आप ठीक के कहे, वो भूत बड़ा अक्खर है, जो भी काम बताते सब तुरंत कर देता है। हमको बताने में देर लगता, उसको करने में देर नहीं लगता। नीचे रखो, नीचे रखो, चलो जाओ। कहते हैं हमको बताने में देर लगता है, लेकिन उसको काम करने में देर नहीं लगता। सब काम कर दिया महाराज, क्या करें, आपको काम ही नहीं सूझ रहा है, अब तो हमको खा जाएगा। कहा कि पहले ने कहा था, तू तो कहा कि हमको बहुत काम है। कहा कि महाराज गलती हो गई, आपसे इस तरह से नहीं बोलना था, हमसे गलती हो गई, जान बचा लीजिए महाराज। कहा कि अब हम आ गए हैं ना, कोई खतरा नहीं, जहाँ जुक्ति है वहाँ मुक्ति है। लो मैं तुमको जुक्ति भी बता देता हूँ। जुक्ति बता दिया। कहा कि जैसे भूत आवे ना, काम दो, तुमको कहना कि जाओ एक ठो बांस काट के लाओ, तो बांस काट के ले आएगा। तुरंत कहना इसको छील छाल दो, तो छील छाल कर देगा। कहना इसमें तेल मोबिल लगा दो, मोबिल भी लगा देगा। और कहना इसको गाड़ दो, तो गाड़ देगा। और कहना इसी पर चढ़ो उतरो, जब हमको काम लगेगा तो तुमको देंगे काम, और जब तक काम नहीं देंगे तो इसी पर उतरो और चढ़ो। उतरने चढ़ने वाला काम कभी समाप्त होगा? महात्मा जी जुक्ति बता दिए। जिनके पास में गुरु की जुक्ति हो तो मुक्ति नहीं। अब महात्मा जी चले गए, तुरंत भूत काम दो। वो तो अब गदगद है, मजबूत हो गया राजा। जिनके पास में जुक्ति है वो तो मजबूत हो जाएगा ना। कहते हैं कि खाएंगे हम तुमको, काम नहीं दिखा कि आप तू हमको खा सकेगा, जाओ बांस काट के लाओ। तुरंत बांस ला दिया, काम दो। काकी छील छाल करो न इसको, छील छाल कर दिया। काकी काम दो, काकी इसमें तेल मोबिल लगाओ, तेल मोबिल लगा दिया। काकी गाड़ो, गाड़ दिया। काकी इसी पर चढ़ो और उतरो। अब उस बांस पर चढ़ो उतरो, मोबिल लगाओ, फिसलता है, ऊपर चढ़ता है, फिसलता है। भचभची हेट हो गया प्रेत का, भूत का, भाग गया छोड़ के, फील्डे छोड़ के भाग गया। तो मन वही भूत है। मन को वो जप वाला, मानस जप वाला काम लगा दीजिए, कभी समाप्त होगा मानस जप। 24 घंटा उठते बैठते सोते जगते अनवरत रूप से जब मानस जप करेंगे, ये भूत मन आपका पिंड छोड़ देगा, वो परेशान करने के लिए सिलेंडर बोल जाएगा। इसीलिए जुक्ति के बगैर मुक्ति नहीं होगी। जिसके पास में जुक्ति नहीं है वो मुक्ति क्या प्राप्त कर पाएंगे। बिना जुक्ति से भक्ति भी नहीं होती है, उलट पुलट करेगा। एक यहाँ ध्यान रखिए माँ बहन,
एक गांव में ये ननद और भाभी पानी लाने के लिए बाहर गई। पहले जमाना था, बाहर से पानी लाते थे घड़ा में, नहीं घड़ा वाला जमाना तो आप बहुत बूढ़े पुराने लोग हैं जानते होंगे। कुआं रहता था इनारा सब जगह, वहीं से सब माँ बहने पानी लाती थी घड़ा। वही ननद भाभी मिल करके पानी लेने के लिए गई और आपस में बातचीत करती है। ननद भाभी से कहती है कि भाभी ये बताओ तो पति का नाम लेना चाहिए कि नहीं, बोलना चाहिए कि नहीं। लोग कहते हैं कि पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, पति का नाम बोलने से पति मर जाता है। तो भाभी कहती है कि नाम लेके देख लो। लोग कहता है तू नाम लेके देख लो। भाभी थी उनकी दीक्षित सत्संगी, तो मजबूत थी। ननद निगुड़ा, ये सुन करके कि पति का नाम नहीं बोलना चाहिए। हम लोग भी दीक्षा देते हैं ना, कितने माँ बहनों से नाम लिखते, तो माँ बहनों का पति का भी नाम लिखना पड़ता है। आप पूछते हैं तो जो कुछ ऐसे माँ बहन नहीं बताती है, दूसरे तू बोल दो ना, तू बोल दो ना, तुमको क्या हो गया है? नहीं बाबा, पति का नाम नहीं बोलता है। पगली कहे कि माँ सीता भगवान राम का कैसे नाम लेती थी? पति का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा? तो हम लोग जानते हैं कि पति का नाम कितने माँ बहने नहीं बोलती है। तो वही ननद को अंधविश्वास भाभी से कह रही है कि नाम बोलने से पति मर जाता है। सही बात है। तो भाभी ननद से कहती कि नाम लेके देख लो। नहीं, हम नहीं लेंगे, जो मर जाएगा तब तू ले नाम। भाभी से कहा तू ही नाम ले। कहा कि पगली, हम नाम लेंगे तो हमारा पति मरेगा तो तुम्हारा भैया भी मर जाएगा। हमारे पति तुम्हारा भैया है, तू नैहर किस पर आएगी? तू नाम लेगी तो पति मर जाएगा ना, तो हम लोग दूसरा शादी करवा देंगे। तो पतियो हो गया, भैया बचिए गया। वो झट से नाम बोल दी, नाम बोल दी पति का, बोल दिया। और मन में अब बात घूमने लगी, हम तो बोल दिए, भाभी क्यों नहीं बोली? कहा कि तू भी नाम बोल। कहा कि तू तो नाम बोलिए दिया है, अब इसी से पता चल जाएगा कि मरता है कि नहीं मरता। नहीं, तुझे भी बोलना पड़ेगा। भाभी नहीं बोलती है। अब दोनों झोटा झोटी कर ली। रास्ते में मिट्टी का घड़ा फोड़ फाड़ करके लौट के घर आ गई। ननद खूब रो रही माँ के पास। माँ तो पक्ष बेटी का लेती है, नहीं सब जगह यही खेल है, बेटी का पक्ष माँ लेती है। कहती बेटी तू क्यों रो रही है? कभी क्यों रो रही है? ये हमको पति का नाम बोलवा की अपनों में बोलती है। हमको बोलवा दिया, आइए नहीं बोलती अपने पति का नाम। अब भारी बखेरा, माँ समझा रही क्या हुआ? नहीं, इसको भी बोलवाओ, हमको बोलवाई है तो इसको बोलवाओ। और वो भाभी बोलती नहीं है। तब कहा कि रुको। माँ कहते रुको, अभी ऐसे नहीं बोलेगी ना, ये जरूर बोलेगी, कैसे जुक्ति से बोलेगी। तो उनको पैसा दे दिए, हाथ में पैसा दे दिए। ध्यान यहाँ रखिए, सास पुतहू को पैसा दिए 4 आना। 4 आना का जमाना था, अभी 4 आना नहीं चलता, उस समय तो चलता था ना। 4 आना दे दिया। कहा कि जाओ दुकान से कपूर खरीद के लाओ। बेटा का नाम में था कपूर, कपूरबा। सोचा कैसे नाम नहीं लेगा, तो जाओ दुकान से, बेटी को नहीं कहा करके पुत्र वधू को, जाओ दुकान से कपूर लाओ 4 आना का।
पुतहू समझ गई बेटी का पक्ष ले रही है, लेकिन सास का आदेश है, क्या करती, पैसा ले लिया हाथ में, जा रही है। अब माँ बेटी को कई इशारा कर, जाओ ना पीछे में दुकान में, वो मांग करेगा कपूर दो तो तू हल्ला कर देगी कि तू भी नाम लिया, तू भी नाम। बेटी तो गदगद हो गई। पीछे पीछे बेटी जा रही है, ननद आगे आगे सास, ये भाभी आगे आगे भाभी, और पीछे पीछे ननद। भाभी दुकान में जाके खड़ी हो गई और दुकानदार से क्या कहते, दुकानदार भाई ध्यान से सुनिए, अगर बात समझ में आएगी तो हमको सौदा दीजिएगा, और नहीं समझ में आएगी तो हम दूसरे दुकान तब जाएंगे। कहा कि नहीं बहन बताओ ना क्या क्या सामान चाहिए। उधर ननद सुनने के लिए खड़ी है। भाभी कहती है, शंख ऐसी उजली महके बासो बास, और डिब्बन में वह बंद रहती, मरीच उनके साथ, चारना का दे दो भाई मांग पठाई सास। दुकानदार समझ लिया, कपूर किस में रखता है, डब्बा में रखता है, कलर उजला गले नहीं, मरीच दे के साथ में रखता है। दुकानदार समझ गए, निकाल के दे दिया। नाम भी नहीं बोलती है क्योंकि वो दीक्षित थी, उनको जुगती पता है कि माँ पक्ष लिया बेटी का, मेरे पास जुगती है। तो जिसके पास जुगती है उनको हराने वाला कौन है, वही वहां वो बोल दी कि शंख ऐसी उजली महके बासो बास, खुशबू भी होता है उसमें। शंख ऐसी उजली महके बासो बास, डब्बन में वो बंद रहती, मरीच उनके साथ, चारण का दे दो भाई मांग पठाई सास। दुकानदार दे दिए और भाभी तो उछलती हुई आ गई, और ननद फिर सिर धुनती हुई पीछे पीछे माँ के निकट आके खूब रो रही। और वो आकर के लीजिए माँ, लीजिए सामान लीजिए, सौदा लीजिए। वहां भी कपूर नहीं बोलते, ले लीजिए सौदा, ले आई हूँ चारणा का। अब बेटी सिर धुन रही है। माँ कहती, बेटी अब तू क्यों रो रही, अब तू ये नाम बोली? नहीं माँ, ये नाम नहीं बोली है, तो कैसे ले आई कपूर? पता नहीं ये कौन मंत्र जानती है, बोल दिया। दुकानदार भी समझ गया, दे दिया। का किताब तो इसको नहीं हरा सकेगी, अब हम क्या करें? हम तो सोचे कैसे न तैसे नाम लेगी, ये दीक्षित है, गुरु की शिष्या, इसके पास ज्ञान है, तू हरा सके? तो कहने का मतलब था गुरु की जुक्ति से ही मुक्ति मिलती है, और जिसको जुक्ति मालूम नहीं है सारा जीवन पार कर देंगे, तो योग क्या करेगा, योग की बात क्या समझेगा? और जो योग नहीं करेगा मरने के समय में भावना हो जाएगा गड़बड़। जो नित्य सत्संग नहीं करेंगे, जप ध्यान नहीं करेंगे, मरने के समय में भावना हो जाएगा गड़बड़। नाती पोता पर ख्याल चला जाएगा, खैनी बीड़ी ताड़ी दारू मांस मछली पर ख्याल चला जाएगा, और मर करके फिर अधोगति में चला जाएगा। अभी पाठ के क्रम में सुने, मरने के समय, देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है मर करके वही हो जाता है। अभी पाठ में सुने हैं आप। और कबीर साहब भी कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जीव मिलन कहता सो सब झूठी आशा। मरने पर मुक्ति भी नहीं होती है, मरने के समय में भी भावना गड़बड़ करते हैं तो अधोगति में चले जाते हैं। दीनू चंद्र
का नाम आप लोग सुने होंगे। दीनू चंद्र का पिताजी मर गया था और श्राद्ध होता है मरने पर। श्राद्ध के बाद साल भर में बरखी होता है। तब बरखी हो रहा था, गुरु नानक साहब का जमाना था। दीनू चंद्र का पिता मरने पर श्राद्ध तो हुआ, साल भर के बाद बरखी करवा रहा था दीनू चंद्र। अब बहुत उधर कर रहे थे, पिताजी के नाम से दान दक्षिणा दे रहे थे खूब, खटिया मचिया पलंग तोशक तकिया गाय माल बाछी सब। गुरु नानक साहब वहां आ गए, दीनू चंद्र से पूछते, दीनू चंद्र क्या हो रहा है ये सब? कहा कि महाराज ये पिताजी के नाम से, पिताजी मर गए हैं ना, उनका श्राद्ध में खूब दिए दान दक्षिणा पंडित जी को। आज बरखी है महाराज, सो ये सब दान दक्षिणा दे रहा हूं, पिताजी को मिलेगा। गुरु नानक साहब हंसने लग गए। महान संत गुरु नानक साहब कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे, पहुंचे हुए संत। वो कह रहे, पूछ रहे, ये बता रहे पिताजी को मिलेगा। बहुत दिए महाराज श्राद्ध में, और आज बरखी है, सो खूब दान दक्षिणा दे रहा हूं, गाय माल सब। तो हंसने लग गए गुरु नानक साहब। कहते हैं कि पिताजी को कैसे मिल जाएगा? कहा कि पंडित सब ब्राह्मण लोग बताते हैं कि यहाँ करेगा तो वहां मिलेगा, बाप को यहाँ बाप के नाम से कर देगा तो मिल जाएगा। कहते हैं गुरु नानक साहब कि बहुत किया ना, तुम्हारा पिताजी मर करके लकड़ बग्घा बन गया है। गुरु नानक साहब कह रहे मर करके लकड़ बग्घा बन गया है और 3 दिन से भूखा पड़ा है। दीनू चंद्र को बड़ा खराब लगा कि ब्राह्मण सब पंडित जी सब बोला कि अब तुम्हारा पिताजी का उद्धार हो गया, कहीं कमी नहीं किए हो तुम, तो पिताजी को सुख मिल गया। गुरु नानक साहब कह रहे कि करने से क्या हुआ, मर करके लकड़ बग्घा बन गया है और 3 दिन का भूखा पड़ा है। संत कह रहे, जिस संत को भगवान अपने से बड़ा बता रहे, शिव जी अपने से बढ़ करके संत को बता रहे, संत को सब पता है ध्यान की शक्ति से। गुरु नानक साहब बता रहे। अब दीनू चंद्र मन में सोचते हैं कि संत कह रहे हैं, और संत जो भी कहते तो सही कहते हैं। उतना जो किए पंडित जी के कहने पर, वो क्या हुआ तब? कहते महाराज सब बेकार हो गया। कहा कि विश्वास नहीं तो जाओ ना, अमुक जगह पर जाओ, जा करके देखो लकड़ बग्घा बना है कि नहीं। मन में हो गई बात जाके देखने का, लेकिन फिर भी डर तो था, लकड़ बग्घा बन गया है, 3 दिन का भूखा है, जाएगा पहले तो भोजन करेगा, इसको मार के खा जाएगा। डर हो गया। कहते महाराज आप कहते लकड़ बग्घा बन गया है, हमको कहते कि जाओ देख लो, जाएंगे तो हमको तो मार के खा जाएगा। कहा कि हो गया न डर, तू तो कह रहा था उद्धार हो गया है। अच्छा ये काम कर। गुरु नानक साहब उसके कान में एक जड़ी लगा दिए, खोस दिए। कहा कि जाओ अब तुम्हारे साथ वो मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा। आप लोग देखते होंगे गांव समाज में चौक चौराहा पर सांप नचाने वाला आता है, खूब एक विषधर सांप दिखाया, नचा नचा के
और फिर तब उसको तो बेचना है ताबीज। ताबीज निकालता है, कहते कि देखो फौ फौ कर रहा है सांप, और ताबीज सटाएगा सांप नीचे हो जाएगा, फिर सटाएगा नीचे, सटा से सटाते वो धरती सूंघने लगता है, सिलेंडर बोल जाता है, फटाफट लोग ताबीज खरीदने लगता है। वो जड़ी का कमाल है, उस ताबीज में वो जड़ी भर भर के रखता है, जो कुछ से सांप नीचे भागता है, दूर हटता है। इस प्रकृति में एक पर एक जड़ी भी है, संत महापुरुष से बेसी कौन जानेगा। जड़ी लगा दिया कान में और कहा कि जाओ तुम्हारे साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा, जाओ तुमको नहीं मार के खाएगा, जाओ। तब गया तो देखता है ठीक जहां पर बता दिए थे कुछ दूर पर लकड़बग्घा बैठा है। सटा नहीं, डर हो गया ना, हिंसक जानवर है, यहीं से इधर से देखते उधर से देखते हैं। लकड़बग्घा सोचा कि डर गया है नहीं आएगा, तब वो बोलने लगा, दीनू चंद्र मेरा बेटा इधर आओ, इधर आओ, डरो नहीं, तू तो मेरा बेटा है। मनुष्य भाषा में बोलने लगा, तब उनके निकट पहुंचा, कहा कि बेटा तू डर गया था, पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं। है लकड़बग्घा कह रहा तुम्हारा बाप। कहा कि नहीं पहचाना बेटा, फलाना खाता में इतना जमा कर दिया था, फलाना खाता में इतना, उनके पास इतना बाकी है, सब एक एक करके बता दिए। बात मिल गई। कहते पिताजी आप तो सब बता रहे, आप ही पिताजी थे। कहा कि हाँ बेटा, अभी वो विश्वास नहीं हुआ। तो लकड़बग्घा कैसे बन गए? माँ बहने भाई बंधु ध्यान रखिए कैसे लकड़बग्घा बना था। तब वो लकड़बग्घा कहता है कि बेटा भयंकर भूल किया, गलती किया, और बेटा तू ये गलती नहीं करना। मैं अगर गुरु से जुड़ जाता, सत्संग में जुड़ जाता, अजप ध्यान करता, तो ये हाल नहीं होता। मैं तो मांस मछली खाने के चलते सत्संग में नहीं जुड़ा, जीवन भर मांस मछली खाता था। अब मरने के समय में जब अब तब कर रहा था, खाट पर पड़ा था, मरने के समय मेरे मन में बात हुई कि जरा सा मांस खाता, खा भी नहीं पाए, शरीर छूट गया। ये भावना लेकर के मैं मर गया। सो भगवान हमको लकड़बग्घा बना दिया, मांस खाने का भावना किया था ना, तो जाओ मांस खाओ जीवन भर, लकड़बग्घा बना दिया। बेटा ये गलती नहीं करना। जो जीवन भर खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, मरने के समय वही खोजेगा, बेटा खैनी खिला दो, दारू पिला दो, मांस खिला दो। और जो नित्य जप ध्यान सुमरन सत्संग करेंगे, बहुत जगह बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं बेटा सत्संग नहीं सुना देगा, भजन नहीं सुना देगा। इसका भावना देखिए कितना ऊंचा ख्याल है, ऊंचा भावना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरई सारा। नित्य सत्संग करते रहिए रोज, सब काम बन जाएगा, अधोगति में नहीं जाएंगे। नित्य सत्संग कैसे करेंगे? तो जुक्ति जान जाएंगे तो सुबह शाम स्तुति तो करेंगे, अन्य तो त्रिकाल संध्या करेंगे, ध्यान करेंगे। यही तो असली है, यही तो योग, ध्यान से ही तो योग होगा। दृष्टि योग, सूरत शब्द योग, मानस योग पहले करते हैं, मानस योग के बाद दृष्टि योग, और दृष्टि योग के बाद सूरत शब्द योग, तो रोज होगा नित्य। अब मरने के समय में भावना गड़बड़ नहीं होगा। कहावत है जो खाएगा मछली, मरने के समय उनको दही का ढकार आएगा क्या? मछली खोजेगा।
इसलिए जो सत्संग करते जीवन भर जप ध्यान सुमरन, मरने के समय में उनका भावना उत्तम रहेगा। जप करते हुए, ध्यान करते हुए अगर शरीर का त्याग कर देंगे तो अधोगति में नहीं जाएंगे। वही उपनिषद में सुन रहे थे, मरने के समय में जीव जिस तरह का भावना करता है, मर करके वही हो जाता है।